सर अगर मैं आपको ये कहूं कि आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी मार्केट में पैसा बनने वाला है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट है, तो शायद आप इस बात पे बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो हकीकत मैं बता रहा हूं कि मुझे 100 to 10% इस बात पे पूरी तरह से बिलीव है कि भाई आने वाले जो 5 साल 10 साल होने वाले हैं सबसे ज्यादा पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में बनने वाला है। रीजन क्या है वो सारे डिटेल्स मैं अभी आपके सामने रखूंगा। और एक बात और, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लॉजिक कोई बहुत बड़ा साइंस मैं यहाँ पर सेट करके नहीं दिखलाने वाला हूँ आपको, बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ यकीनन उन सारी बातों को सुनने के बाद समझने के बाद आपको यकीन लग जाएगा कि हाँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैंने जैसा कि कहा है कि आने वाले जो 5 साल 10 साल होने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बेस्ट होने वाले हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट रॉकेट बनने वाला है। रीजन क्या है, देखिए रीजन कितना ज्यादा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहां से करूं, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो कि खास ख्याल रखना है, कुछ गलती है जो आपको नहीं करनी पड़ेगी इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर आपको पैसे बनाना है तो कुछ गलती है जो आपको नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए रिटर्न्स क्या, यहाँ पर रिटर्न्स की सुनामी आएगी सबसे पहली चीज और सबसे पहला रीजन। अभी फिलहाल आप अगर देखें मार्केट में तो अभी आपको पता होगा कि काफी मतलब पिछले वीक में अगर चले जाए या पिछले भी कई दिनों से आप देखें तो अगर ग्लोबल मार्केट को आप देखें, इंडिया को छोड़कर आप यूएस की मार्केट को देखें, हांगकांग की मार्केट को देखें, उसके बाद चाइना की मार्केट को देखें, उसके बाद जापान वगैरह की मार्केट को देखें, इन सारी जगहों की मार्केट को देखें तो कहीं भी स्थिति अच्छी नहीं है। इस बात को आप लीजिए और इस बात को आप समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इंडेक्स है, जैसे मान लीजिए कि यूएस का इंडेक्स है, समझ रहे कि नहीं, या उसके बाद क्या कहते हैं कि जापान का इंडेक्स हो गया, जापान। आप इन जगहों के इंडेक्स को जरा देखिए, यहां पर गिरावट भाई साहब बहुत ज्यादा हुई थी, बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है। यहां पर जापान में तो गिरावट हो रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया, इस रीजन से गिरावट हो रही है। और यूएस की मार्केट में गिरावट हो रही है। अब देखिए एक बात यहां पर समझने वाली है, मैंने कहा कि जापान की मार्केट में तो इसलिए गिरावट हो रही है क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया। लेकिन अगर मैं यूएस की बात करूं ना सर, तो यूएस की मार्केट में इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं, येन का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, ऑफ कोर्स मैं इस बात को मानता हूं, बट पूरे तौर से ये रीजन नहीं है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका के अंदर जो अपने आप को बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था कहता है, और ये है भी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, हम मानते हैं इस बात को, आप भी मानते हैं, लेकिन जो अपने आप को बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था कहने वाला है अमेरिका, अमेरिका के अंदर अभी जो डर चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है पता है आपको? रिसेशन का डर चल रहा है, रिसेशन का डर चल रहा है, समझ रहे कि नहीं? तो अब यहां पर एक चीज आप सोच कर देखें, अमेरिका के अंदर अगर रिसेशन आ जाती है, अगर नहीं भी आती है, तो आपको मैं एक बात बताता हूं, बहुत सारे लोग यहां पर ये कहेंगे कि भाई अमेरिका के अंदर रिसेशन है तो ठीक है, अमेरिका बहुत ज्यादा पीछे हो गया। लेकिन अगर रिसेशन नहीं आया तो सर सबसे पहले आप सोचिए कि रिसेशन आ क्यों रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि भाई रिसेशन आ क्यों रहा है, क्योंकि वहां पर जो रीजन है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, अनएम्प्लॉयमेंट, समझ रहे कि नहीं? यानी आप ये कह लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट वहां बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। और पिछले एक वीडियो मैंने कहा हुआ था कि अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट बढ़ गई है भाई, यहां पर 4.3% अमेरिका के अंदर ये अनएम्प्लॉयमेंट का नया रेशियो है जो अमेरिका के अंदर आया है, जो ज्यादा है, उम्मीद से ज्यादा है। तो ये सारे रीजन हैं। अब जो लोग ये कहने वाले थे कि भाई रिसेशन नहीं आया तो इसका मतलब अमेरिका के अंदर सारी मार्केट वगैरह ठीक ठाक रहेगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ये बात क्लियर हो गई। इस तरह की बात अब आप नहीं कर सकते। रीजन ये है कि यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि भाई रिसेशन क्यों आने वाला है, समझ रहे हैं? तो फाइनली अगर यूएस के अंदर रिसेशन नहीं भी आता है, फिर भी ये यहाँ पर जितने अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है उसको मैनेज करने में अमेरिका को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, समझ रहे हैं? उसके बाद अगर आपको मैं बात करूं चाइना की मार्केट,
देखिए चाइना की बात अक्सर हमारे यहाँ नहीं की जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चाइना की अगर बात की जाए ना तो यहाँ पर भी कंडीशन अच्छे नहीं दिख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद ब्राजील वगैरह की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील खुद इंडिया से डीलिंग करने के चक्कर में है डिफेंस को लेकर। डिफेंस के जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, उसको लेकर ब्राजील खुद इंडिया से डील कर रहा है। ये सारे रीजन क्या बता रहे हैं, ये सारी कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें क्या बता रहे हैं, रीजन यही बता रहे हैं कि आने वाला जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो वक्त होने वाला है, जो टाइम होने वाला है, वो बहुत ही ब्राइट टाइम होने वाला है। एक बात और, ये सारे रीजन आपको समझ में आ गए। एक बात जो कि बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने वाला हूं। देखिए पहले क्या होता था, आज से अगर 5 साल 7 साल 8 साल पहले जाए या फिर अभी 5 साल पहले की अगर बात कर लीजिए तो क्या होता था पता है आपको। एक ये भी रीजन है जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये रीजन है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट मजबूत हो चुका है। अब यहां पर किसी को सहारा की जरूरत नहीं है, किसी के सहारा की जरूरत नहीं है। देखिए पहले क्या होता था 5 साल पहले कि एफ आई आई जो होते थे ना, ये इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराते थे। ये अपनी मनमानी करते थे इंडियन स्टॉक मार्केट में, जब मर्जी हुआ तब गिरा दिया, जब मर्जी हुआ तब मार्केट को उठा दिया, जब चाहे तब बिकवाली करनी शुरू कर दी और बिकवाली कर करके मार्केट को गिरा दिए। लेकिन अभी अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो एफ जो है ना, अभी प्रेजेंट में, अभी की मैं बात कर रहा हूं भाई साहब, अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट पे असर क्यों नहीं पड़ रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट मजबूत हो चुका। मजबूत क्यों हुआ है पता है आपको, क्योंकि यहां पर DII जो हैं ये भरपूर तरीके से अपना निवेश कर रहे हैं, भरपूर तरीके से। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, पिछले 5 साल में और आज के डेट में 2024 की अगर मैं बात करूं और 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 से लेकर 2024, 2019 से लेकर 2024 का जब ये हालम है, यानी इस 5 साल में जब इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, इन्वेस्टर्स को पता चला, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स निवेश करना शुरू कर दिए, तो क्या लगता है आने वाला जो 5 साल है, क्या लगता है इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर नहीं बढ़ेंगे? 100 to 10% कहता हूं, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको लगता है कि ये नॉलेज, ये जानकारी, ये सारे एजुकेशन हमारे और आप तक ही रह जाएंगे, इससे आगे बढ़ने वाले नहीं है। ऑफ कोर्स ये जानकारी दूसरों तक और भी ज्यादातर लोगों के पास पहुंचेगी। और यकीन माने पहले तो ये होता था कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों की उम्र बहुत ज्यादा हो गई, उसके बाद उनको पता चल पाया स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोगों को पहले से पता था लेकिन वो डर रहे थे, लेकिन अब उनको जानकारी हुई तो धीरे धीरे अब वो निवेश करना शुरू कर दिए, जबकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन अब सोच कर देखें कि भाई अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू जनरेशन के जो लोग हैं, उनको जानकारी हो रही है, उनको जल्दी ही जानकारी हो जाएगी और उनका इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर होने लगेगा। समझ रहे हैं ना, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर होने लगेगा। और जब और भी लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारी मार्केट यानी इंडियन स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो सोच कर देखिए, ये सारे रीजन ऐसे रीजन हैं जो इस बात की गवाही दे रही है, इस बात का एविडेंस दे रहा है कि आने वाले जो 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही सुपर होने वाला है। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई क्यों इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो क्यों बहुत अच्छा करने वाला है आने वाले वक्तों में, आने वाले टाइम में। समझ रहे हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर आपको गलती क्या नहीं करनी है। देखिए मैं बराबर कहता हूँ कि भाई जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली निवेश कर रहे हैं या इक्विटी के अंदर आप निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं, मतलब इक्विटी में आपका निवेश हो रहा है, तो यहाँ पर आप निवेश करिए तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करिए। देखिए अभी पिछले कुछ समय से आप देखें, बल्कि 1-1.5 महीने से देखें तो मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का भी सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट का भी कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। देखिए अगर हम कंपेयर करें यूएस की मार्केट से या दूसरी जगहों की मार्केट से तो यकीनन इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी बहुत अच्छी है। लेकिन फिलहाल अगर इंडिया के हिसाब से कंपैरिजन किया जाए, मतलब पिछले वक्तों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया की मार्केट अभी ऐसा लगती है कि भाई स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है, अपने फंड को रिडीम नहीं करना है। मैं पिछले भी एक वीडियो में इस बात को कहा था कि भाई आपको अभी रिडीम के बारे में करने के बारे में नहीं सोचना है, रिडीम नहीं करना है। अगर आप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आपको अपने स्टॉक से रिडीम नहीं करना है, एग्जिट नहीं करना है। स्टॉक में अगर आप निवेशित हैं तो वहां पर निवेशित रहिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप निवेशित हैं तो यहाँ पर भी आपको निवेशित ही रहना है। समझ रहे हैं। हाँ एक बात और भी आती है, देखिए जरूरत पड़ने पर, मैं क्या बोल रहा हूँ,
जरूरत पड़ने पर आप अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं, रीबैलेंस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिडीम नहीं करना है, ये मेरे कहने का मतलब है। और टाइम टाइम पर ये रीबैलेंसिंग जो होती है ना, टाइम टाइम पर इसका करना जरूरी भी होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप किसी मकसद से पैसे निवेश कर रहे हैं कि भाई हमको 5 साल 10 साल के अंदर इतने रुपये चाहिए, इतने लाख चाहिए, इतने लाख चाहिए, बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है कि भाई 5 साल के बाद 10 साल के बाद हमको घर खरीदना है या बच्चों की शादी करनी है या एजुकेशन के लिए, जो भी आपका पर्पस हो, जिस भी पर्पस से आप निवेश कर रहे हैं, तो रीबैलेंसिंग जो होती है ना, रीबैलेंसिंग ये आपको हेल्प करता है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, वो पूरा हो जाए एक फिक्स टाइम पे या उससे पहले। तो ये चीजें जरूरी है, तो ये चीज आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली रिडीम जो करने की बात है ना, उसको लेकर मैं थोड़ा यहाँ पर जरूर गंभीर होता हूं, और जरूर मैं इसके बारे में कहूंगा कि भाई इसके बारे में अभी आपको सोचना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक बात और भी कहना चाहूंगा, देखिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई यूएस के मार्केट के ऊपर, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना, यूएस के मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। भाई डिपेंड नहीं रहती है, इस बात को याद रखिए, डिपेंड नहीं रहती है। मैं क्या बोल रहा हूं, यूएस की मार्केट से इंडियन स्टॉक मार्केट कनेक्ट जरूर है, डिपेंड नहीं है, समझ रहे हैं। अब कनेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई वहां पर थोड़ा बहुत अगर कुछ बुरा हुआ तो उसका थोड़ा बहुत असर देखने को यहाँ पर मिलेगा, और डिपेंड का मतलब ये होता है कि भाई वहां पर जितना बुरा हो रहा है सेम सेम वही चीजें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, समझ रहे, जो कि नहीं है। इस ये चीज अगर आपके माइंड में है तो इस चीज को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए, डिपेंड नहीं है, थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलता है, और इस बात को मैं मानता भी हूँ। एक और वीडियो में मैं इस बात को बोल भी चुका हूँ। तो ये सारी बातें हैं, आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में कैसे कैसे सोचते हैं, आप मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।